इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। भावी जीवों, अनंत अनंत काल से लगा मोह का ताला और उसकी चाबी खोजने खोजने में पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन मोह की उस ताले को खोलने की चाबी मिल नहीं पाई। मोह का ताला खुले तो परमात्मा का दर्शन हो। अंत में पता चला कि वास्तव में सिद्ध भगवान के वहाँ पर ना तो कोई दरवाजा है। जब दरवाजा ही नहीं है तो सांकल कहाँ से होगी? जब सांकल ही नहीं होगी तो ताला कहाँ से लगेगा? और ताला ही नहीं है तो चाबी की जरूरत ही क्या है? वह तो 45 लाख योजन प्रमाण सिद्धालय है, परम पवित्र स्थान, जहाँ एक दो नहीं अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं और शाश्वत काल तक विराजमान रहेंगे, जिनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, क्योंकि सारे दुखों का कारण जो मोह था उस मोह का ही उन्होंने विनाश कर दिया। मोह का अंश नहीं रहा। अनंत काल से जो मोह रूपी नागिन फन फैलाए खड़ी थी, डस रही थी, उस मोह रूपी नागिन को ही वहां से देश निकाला दे दिया। आत्म प्रदेशों से उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब वह कभी भी उनके जीवन में आने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक देह था तब तक नेह था, और नेह था तो मोह भी था। जब देह ही नहीं रहा तो नेह किसका? न रहे बांस न बजे बांसुरी। अब बांस ही नहीं है तो बांसुरी कहाँ की बजेगी? बनेगी कहाँ से बांसुरी? सौभाग्यशाली हैं वे महान और अनंत आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन में विकारों का नाम मात्र भी, किंचित मात्र भी नाम तक नहीं रखा, अर्थात उन्होंने पूरी तरह से मोह कर्म का विनाश कर दिया। हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, लोगों को बहुत सुना देते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे भीतर में मोह की रत्ती भर भी कमी नहीं होती है, राग की रत्ती भर कमी नहीं होती है। वरन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ऐसे ही राग बढ़ता चला जाता है, और जितना राग बढ़ता है उतना द्वेष भी बढ़ता है, कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राग है तो द्वेष भी है। क्या करें? बाहरी जीवन मोह के कीच से लथपथ हो रहा है, धर्म के प्रति रुचि खत्म होती जा रही है, व्यवहार में मर्यादाएं खोती चली जा रही हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान समाप्त होता जा रहा है, मात्र और मात्र देह को संभालने में रुचि रखी है शेष, विदेह आत्म तत्व को संभालने की कोई रुचि नहीं है। तो लगता ऐसा है कि अब फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 नंबर से फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक पढ़ा बहुत शब्दों से, लेकिन श्रद्धा से नहीं पढ़ा। अक्षर पढ़े, लेकिन अक्षर अक्षय स्वरूपी आत्मा को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, वहां तक दृष्टि जाती ही नहीं है। बस उथला उथला जीवन है, ऊपरी ऊपरी जीवन है, तल तक जा ही नहीं पाते। तो आज पूरी कोशिश करेंगे और फिर से आप पढ़ें, जिससे आपके अपने जीवन में कुछ अच्छाइयाँ जागृत हो। क्या कह रहे हैं? एक अक्षर, एक शब्द कितनी गहराई से आपको समझा रहे हैं। कहता है अदब करो, कहता है आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ करके आत्मविश्वास रखो, कहता है इंसान बनो, इबादत करो।
ईमानदार बनो, ईमानदार बनो। वो कहता है उत्साहित बनो। ऐसे क्या गुमसुम, धर्म के काम में तो विशेष गुमसुम हो जाते हो। हाँ, उत्साहशील बनो। खाने पीने में, पैसा कमाने में, इधर उधर की बातें करने में बड़े उत्साहशील हो, तो अपने आत्म उत्थान के लिए भी उत्साहशील हो जाओ। ऊर्जावान बनो, एकता रखो, ऐश्वर्यवान बनो, ओजस्वी बनो, औरों की भी सेवा करो। बहुत महत्वपूर्ण है, कहता है अंग का प्रदर्शन मत करो। जितना अंग का प्रदर्शन करोगे उतने ही अनंग यानी काम के पोषण में लग जाओगे। काम वासनाएं तुम्हें चपेट लेगी। इसलिए अंग प्रदर्शन मत करो, मत करो, क्योंकि तुम अंग नहीं हो, तुम अंग से परे चैतन्य स्वरूपी आत्म तत्व हो, जिसको तुम दिखा ही नहीं सकते, उसको देख सकते हो, उसको जान सकते हो। उस आत्म तत्व को जानो, देखो, जो तुम्हारा है ही नहीं, पर परमाणु, पर प्रदेश, पर पुद्गल है यहाँ, इसको तुम दिखाते फिरते हो और आत्मा का हित करते हो। अनंत काल बीत गया, अब अंग का प्रदर्शन बंद करो। फिर आगे व्यंजन की शुरुआत होती है। क कहता है कर्म अच्छे करो, ख कहता है खरे बनो, ग कहता है जरा गरिमा रखो, घमंड मत करो, अरे चरित्रवान बनो, छल मत करो, जलो मत किसी से। किसी की सफलता, किसी की अच्छाइयाँ देख करके अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो उसको सुन करके जलो मत। अगर अपनों की कोई प्रशंसा करते हो तो झट विश्वास कर लेते हो, हाँ, लेकिन जो गैर है, जो दुश्मन है, उसकी अगर कोई प्रशंसा करे तो विश्वास ही नहीं करते। अरे वो तो ऐसा वैसा ही है, तुम कहाँ की प्रशंसा करने लगे उसकी, वो प्रशंसा के लायक ही नहीं है। तुम क्या जानते हो भैया, ऊपर ऊपर जानते हो, मैं जानता हूँ उसके अंदर की पोल बट्टी क्या है, जलता है अंदर में। जबकि अंजन भी एक दिन निरंजन हो सकता है, पापी ही एक दिन पुण्यात्मा बन जाता है और वही पुण्यात्मा एक दिन भगवान हो जाता है। विश्वास करो, व्यर्थ में जलो मत, झगड़ो मत, टकराओ मत किसी से, ठगो मत किसी को, डरो मत, ढलना सीखो गुरु आज्ञा के अनुसार। अपनी मनमानी मत करो, जिनवानी सुनो और उसके अनुसार ढलना सीखो, तो तरक्की करो। कौन सी? ये बात तो आपको जचेगी माता जी, आपने कहा तरक्की, हम बिल्कुल पैसे की तरक्की करेंगे। हाँ, कहाँ पकड़ लिया तुमने? अरे पैसों की नहीं, परिणामों की तरक्की करो। पैसे की तरक्की करने के लिए तो बहुत उत्सुक है। आज तो माता जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया है, तरक्की करने की बात कही, आशीर्वाद दे दिया शब्दों से, भैया अब तो तरक्की करेंगे। काहे की तरक्की करोगे? पैसे का नुकसान हो गया चलेगा, अनंत तो बार हो गया है, इससे आत्मा की कोई हानि नहीं है, किंतु परिणामों की हानि हो गई तो चेतन आत्मन तेरी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए पैसों से नहीं, परिणामों से तरक्की करो। थको मत, बढ़ते चले जाओ, दया करो, धर्म करो, धर्म में हमेशा अग्रणी बनो, हमेशा अगुआ बनो, अग्र पंक्ति में हमेशा, भजन में आगे। नम्र बनो, परिश्रम करो। हाँ, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। परिश्रम करो, पसीना बहाओ, देखना जो पाओगे ना उसको भोगने में भी आपको शांति मिलेगी। और किसी का अगर खा जाओगे बिना परिश्रम किए ही तो आपको पचेगा भी नहीं। मूक माटी में कहा है आचार्य भगवान ने, बिना परिश्रम किए नवनीत का गोला भी पचाओ, वो पचने वाला नहीं है। ये निश्चित बात है। परिश्रम करो, फर्ज निभाओ, बलवान बनो, क्या करना है? भलाई करना है। हाँ,
पूर्वज कहा करते थे, दूध का सार है मलाई, तो जीवन का सार है भलाई। अगर भलाई नहीं की, अपने शरीर का पोषण करते रहे, खाते पीते और अपने ही जीवन को देखते रहे, तो तुम्हारे मनुष्य जीवन का औचित्य ही क्या है। अपने जीवन में हाथ पैर मिले हैं, शरीर मिला इतना बड़ा, तो औरों की भलाई करो, परोपकार करो, ये तुम्हारे इस मनुष्य जीवन का सार है। तो कहा भलाई करो, मन से मेहनत करो, यकीन करो, विश्वास करो। देव शास्त्र गुरु के ऊपर अगर यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो तुम्हारे जीवन में विष का ही वास होने वाला है, ध्यान रखना। इसलिए देव शास्त्र गुरु पर विश्वास धारण करो। यकीन करो, रहम करो, जीवों पर दया करो। लक्ष्य को पाओ, पहले लक्ष्य बनाओ फिर उसको पाओ। वचन निभाओ, अगर एक बार वचन दिया है तो उसको तहे दिल से निभाओ। प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। मुकर जाते, कमिटमेंट कर लेते वक्त तो ऐसे भीगी बिल्ली बन जाते हैं कि दे दो, हम आपको चुका देंगे, ऐसा करेंगे, आपका उपकार नहीं भूलेंगे। और जब हाथ में आ गए तो शेर बन गए। कहाँ बिल्ली का चेहरा, अब शेर दिखने लगे। अब तो मांगने भी जाओ तो देने को तैयार नहीं है। क्या हो गया ये? क्या परिणाम है तुम्हारे? कैसी भावों की विचित्र दशा है तुम्हारी? घोर अनर्थ हो रहा है। वचन निभाओ, दिया है तो निभाओ। शर्म करो गलत काम में। गलत काम करने में शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए। और दादागिरी दिखा करके सामने आते, गलत काम करते हैं और ऊपर से दादागिरी दिखाते हैं। ऐसे भी बेशरम लोग हैं। जानते हो ना बेशरम किसे कहते हैं? बिना उगाए उग जाती है बेशरम के पेड़। हाँ, बिना उगाए उग जाते हैं और काफी तादाद में बढ़ते ही जाते हैं वे। ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का कोई स्वाभिमान नहीं, बिना बुलाए चले जाते हैं वहां पर। और जहां पर आपको प्यार से बुलाते हैं, माँ जिनवाणी पुकारती है, उसके लिए आने को तैयार नहीं है। जिनवाणी सुनना नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो जिनवाणी तो सुनते नहीं हैं, लेकिन भोजन करने में सबसे पहले आगे जाते हैं। भिखारी बनेंगे, सब भिखारी बनेंगे, जिनवाणी कहती है। ऐसे लोग सब मर करके भिखारी बनने वाले हैं। जिनवाणी श्रवण करो और फिर जो नियम है उसके अनुसार काम करो तो ठीक है। जिनवाणी का श्रवण तो करना नहीं, भजन तो करना नहीं, बस भोजन पे टूट पड़ना। क्या है ये? क्या विचित्र दशा है परिणामों की। और जरा सी भी लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती। जैन कुल में पैदा हुए हो, जिनेंद्र भगवान ने हमें आध्यात्मिकता दी है, धार्मिकता दी है, नैतिकता दी है। आप नैतिकता से शुरू तो करो। इंसानियत समझाई है हमें। इंसान का चोला तो पा लिया, लेकिन इंसानियत है ही नहीं। क्या जिंदगी। इसलिए आज मैंने सोचा आपको ये 12 खड़ी जरूर सिखा दूं एक बार, ताकि आप लोगों की आंखें खुल जाएं कि अब करना क्या है, कैसे जिंदगी जीना है। बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन अभी आ का भी ज्ञान नहीं है, क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। इसलिए फिर से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। शर्म करो गलत काम में। गलत काम कर रहे हो तो आपको शर्म आना चाहिए। अगर कोई आपको समझाए तो उसी के ऊपर टूट पड़ते हैं, लड़ने झगड़ने बैठ जाते हैं। स्वयं तो समझना ही नहीं है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, ज़्यादा नहीं रहते ऐसे लोग, लेकिन एक दो लोग भी ऐसे होते हैं ना, पूरे समाज को बिगाड़ करके रख देते हैं, परेशान करके रख देते हैं। भोजन के अंदर आप रोटी खा रहे, पूरी रोटी के अंदर ज़्यादा कंकर नहीं है, एक ही कंकर है, पर सारी रोटी खाने का मज़ा तो किरकिरा कर ही देते हैं। इसीलिए ऐसे जो विघ्न में ही संतोष मानते हैं, ऐसे लोगों को ज़रा दूर करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, कुछ नियमावली होना चाहिए समाज की। अगर नियमावली में बंद करके मर्यादाओं में नहीं बंधेंगे ना, तो जैसे अमर्यादित नदी कहीं पर भी जा करके
अपने आप को शुष्क बना लेती है, सुखा देती है। लेकिन दो तटों से सुदृढ़ होकर के अगर वह जाती है तो एक दिन विशाल समंदर के अंदर जा करके स्वयं सागर का विराट रूप धारण कर लेती है। जरूरत है मर्यादा की, अनुशासन को समझने की। बात समझ में आ गई ना? गलत कामों में शर्म करो। षड्यंत्र तो मत करो भाई। मन मिला है, महामंत्र पढ़ो, षड्यंत्र मत करो। समय को जानो, समय सार को पहचानो। क्या है समय का सार, आगम का सार क्या है, उसे जानो। हंसमुख बनो, क्षमा करो, त्राही मत मचाओ कि लोगों को चिल्लाना पड़े त्राही माम त्राही माम त्राही माम। ऐसी जिंदगी मत जियो कि अपने कारण से कोई सज्जन व्यक्ति भी दुखी हो जाए। बस अंत में कहती है बाहर खड़ी कि ज्ञानी बनो। ज्ञान तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग नहीं करोगे तो तुम ज्ञानी कहलाने के लायक नहीं बचोगे। इस वर्णमाला से अपने जीवन को संस्कारित करो। ये ऋषि मुनियों की वाणी है और यही हमें समझाते। कितनी छोटी छोटी बातों में सारे आगम का सार इसके अंदर आ गया है। और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी यही कहते हैं, अगर ज्ञानी होना है तो तुम्हें मोह का कवच उतार करके फेंकना होगा। मोह जब तक रहेगा, मोह की कांचली निकाल करके रखनी होगी तुम्हें। मोह का विष जो जहर है उसको निकालना होगा। जो तुमने उसको गले लगाया है, बहुत अच्छा माना है, मोह बहुत अच्छा लगता है। कोई तुमसे मोह करे, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? और वो कहे मैं तुमसे बहुत मोह करता हूँ, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, तुम्हारा चेहरा बदल जाता है। हाँ, चेहरे की रौनक बदल जाती है और तुम ऐसे लगते हो उस वक्त जैसे तू मुझे चाहता और मैं भी तुझे चाहता हूँ। बिना बोले ही आपका चेहरा ही बता देता है कि तू मुझे इतना चाहता है, इतना मोह करता है और मैं भी तुझे चाहता हूँ। मतलब तू तो पत्थर की नाव है ही और मैं तुझ में बैठा तो पत्थर की नाव डूबेगी और जो बैठा है उसको भी डुबा देगी। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।